नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगस्त के महीने में अगर आप सब्जी की खेती करके उससे पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको अगस्त के महीने में धनिया की खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसे कौन सी मिट्टी में बुआई करें, खेत कैसे तैयार करें, कौन सी किस्में लगाएं, खाद कब डालना है, स्प्रे कब करना है, कीट कौन से आते हैं, रोग कौन से आते हैं, उनको कैसे नियंत्रित करें। और वीडियो के अंतिम में मैं आपको लागत घटा करके जो है मुनाफा भी बताने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को जो है आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धनिया एक ऐसी फसल होती है, इसको जो है थोड़े से नमी वाले माहौल की भी ज़रूरत होती है और थोड़े से जो है ठंडे वातावरण की भी जो है ज़रूरत होती है। तो अगस्त का जो महीना है इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस समय जो है बारिश धीरे धीरे कम हो रही होती है और माहौल जो है वो खुशनुमा होता है और नमी भी जो है खेतों में बनी रहती है। इस समय जो है आप बुआई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि सही समय क्या होगा, तो अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही तो आप 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक जो है बुआई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर मैं बात करूँ मिट्टी के पीएच मान की, तो 6 से लेकर के 7.5 के बीच का हो, बहुत ही अच्छी बात है। और दोमट मिट्टी हो गई या फिर किसान भाई जलोढ़ मिट्टी हो गई, हर तरह की मिट्टी में जो है आप खेती कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि खेत में जो है पानी नहीं रुकना चाहिए। खेत की तैयारी के लिए आपको 2 से 3 बार जुताई करनी है और जब पहली जुताई आप कर लें उसके बाद जो है 1 एकड़ में 8 से 10 टन जो है सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं। उसके बाद जो है किसान भाई आप पाटा लगा के जो है खेत समतल कर लीजिए। फिर अपनी सुविधानुसार आप जो है बेड या फिर क्यारी बना सकते हैं। अगर आपका जो खेत है वो नीची जगह पे है तब आपको बेड बनाना चाहिए। अगर आपका खेत जो है ऊंची जगह पे है तब जो है आप क्यारी बना सकते हैं। अब बात आती है कि बीज कौन सा हम लें, कितना बीज लगने वाला है और बीज को जो है उपचारित कैसे करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ बीज की, अगर आप हरे धनिया की खेती करने की सोच रहे हैं तो बहुत सारी किस्में हैं। जैसे कि आप राजेंद्र की स्वाति ले सकते हैं, पंत की जो है हरमीता ले सकते हैं, CO4 ले सकते हैं, ग्रीन एरोमा ले सकते हैं, या फिर कई सारे ऐसे देसी बीज हैं जिनकी पत्तियां काफ़ी खुशबूदार होती हैं, आप उनको ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि मात्रा कितनी है, तो प्रति एकड़ आपको 8 से 12 किलो जो बीज लगने वाला है। आमतौर पर सर्दियों में 8 से 9 किलो में हो जाता है, लेकिन क्योंकि अभी जो है जमाव थोड़ा सा कम है तो आपको 12 से 13 किलो जो है बीज लेना चाहिए। उसको हल्के हाथों से रगड़ना है उसके बाद, ताकि उसके जो बीज पत्ते हैं दोनों खुल जाएँ। फिर 12 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद जो है 12 घंटे के बाद जब पानी से निकालेंगे तो आप चाहे 2 ग्राम थीरम ले लीजिए या फिर कार्बेंडाजिम ले लीजिए। उससे जो है बीज को उपचारित कीजिए। इससे क्या होगा, अंकुरण जो है तेजी से होगा और फनफूदी से भी जो है बचाव होगा। कई सारी जो फनफूद जैसी बीमारियां होती हैं वो आगे चल करके आपकी फसल में लग जाती हैं, तो वो भी जो है आपको नहीं देखने को मिलेंगी। बात करते हैं कि बुआई की विधि क्या है। देखिए, इसके अंदर 2-3 विधियाँ होती हैं। मुख्य रूप से जो है 2 विधि होती हैं। पहले जिसको बोलते हैं कि छिड़काव विधि, दूसरा जिसको बोलते हैं कतार विधि या लाइन विधि। अगर आप लाइन में बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की जो दूरी है उसको आप 5 सेंटीमीटर रख सकते हैं। जमीन के 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बीज को जो है गहराई में ना बोएं, क्योंकि इससे जो है जमाव प्रभावित हो सकता है। और अब बात आती है कि खाद प्रबंधन किस तरीके का होगा। देखिए, धनिया को जो है ज़्यादा पोषण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन संतुलित खाद जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो 8 से 10 टन जो है गोबर की खाद, 1 टन जो है वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, 50 किलो जो है नीम की खली डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप रासायनिक खेती करते हैं तो बुआई के समय जो है आपको 25 किलो DAP लेनी है, MOP पोटास 15 किलो लेना है और बुआई के 20 दिन बाद जो है आपको यूरिया लेनी है 25 किलो। इसको जो अपने खेत में आप डाल देंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप जो है जैविक खेती कर रहे हैं तो केवल वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली का ही जो है प्रयोग करें, बाकी रासायनिक खाद की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रासायनिक खेती करते हैं तो आपको जो है रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। साथ में जो है वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद भी जो है वो इसके साथ मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात आती है कि नमी प्रबंधन कैसे रखेंगे और सिंचाई कब कब करेंगे। देखिए, सिंचाई में जो है अगर मैं बात करूँ धनिया की फसल को, तो बहुत ज़्यादा जो है जरूरत नहीं होती, लेकिन अधिक पानी अगर आप देते हैं तो वो भी नुकसानदेह है। और अगर आप समय पानी नहीं दे पाए तो फिर भी जो है नुकसान हो ही जाएगा। तो बारिश के मौसम में आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, बुआई के तुरंत बाद आपको एक हल्की सिंचाई करनी है। उसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर जो है अगर मिट्टी में नमी नहीं है तब जो है आप सिंचाई कर सकते हैं। तेज धूप है तब जो है आप सिंचाई कीजिए। ध्यान दीजिए कि तेज धूप अगर खिल रही लगातार 2-3 दिन से, आपके खेत में नमी नहीं है, तभी जो है आपको सिंचाई करनी है। और सिंचाई जो है सुबह या शाम के समय में करनी है। ध्यान दीजिए, पत्तियों पर जो है किसान भाइयों सिंचाई ना करें। इससे क्या है कि अगर सड़न और फनफूद जो है बरसात में फैल जाता है। अगर आप जो है स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई कर रहे हैं पत्तियों पे, तब ये समस्या जो आ जाएगी। अगर ये समस्या आ रही है, इसका क्या नियंत्रण है, इसके बारे में जो है हम आगे बात करेंगे। और अब हम बात करते हैं कौन कौन से रोग आते हैं, उनको कैसे निपटेंगे। देखिए, जो सबसे प्रमुख रोग है जिसको बोलते हैं झुलसा यानी कि ब्लाइट, पत्तियां पीली होकर के गिर जाती हैं। दूसरा जो रोग है जिसको बोलते हैं डंपिंग ऑफ, इसमें जो है अंकुरण जो है वो अंकुर होने के बाद जो है वो सड़ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो झुलसा का क्या उपाय है। देखिए, झुलसा के लिए आप जो है मैंकोजेब+ कार्बेंडाजिम लेना है, 2 ग्राम पानी मिलाकर स्प्रे करेंगे, समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा जो
माहू वगैरह आते हैं, तो माहू के जो है आप इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं प्रति लीटर में आधा ml। इसके अलावा नीम का तेल भी जो है इसका एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि कीट में सफ़ेद माहू, सफ़ेद मक्खी, इस तरह के जो कीट हैं वो आते हैं, इनका सबसे बड़ा विकल्प है कि रोग और कीट दिखते ही जो है आप इसका तुरंत इलाज कीजिए, तभी जो है आप इससे बच पाएंगे। अब बात करते हैं कटाई कब शुरू होगी, पैकिंग कैसे करेंगे और बाजार में जो है क्या भाव मिलने वाला। देखिए धनिया की जो कटाई है 30-35 दिन में जो है शुरू हो जाती है। जो है ऊपर से काटेंगे आप तो एक फसल में जो है आप 2 से 3 कटाई आसानी से ले पाएंगे। आप थैले में या फिर बोरी में जो है भर सकते हैं और सुबह सुबह जो है उसको ले जाकर आप मार्केट में बेच सकते हैं। एक में जो है आप 25 से 30 कुंटल हरी धनिया जो है निकाल पाते हैं। और अगर मैं बात करूँ लागत क्या आएगी, आमदनी क्या होगी, मुनाफा कितना मिलने वाला है, तो देखिए अनुमानित लागत की मैं बात करूँ लगभग आपको 2000 रुपये का बीज लग जाएगा, खाद दवा 2500 की लग गई, सिंचाई मजदूरी 3000 की लग गई, कुल लागत आपकी लगभग 7500 से 8500 रुपये के आसपास आ रही है। अगर मान लीजिए कि 30 रुपये किलो भी बिक गया, फिर भी जो है आप 90,000 बहुत ही आसानी से कमा पाएंगे। कुछ जगहों पर जो है 20 रुपये बिक जाती है, कुछ जगह पे 100 रुपये बिक जाती है, कुछ जगह जो है 150 रुपये बिक जाती है। टोटल इस बात पर निर्भर करता है कि आपके यहाँ जो मार्केट है वो कैसी है। बुआई के पहले जो है आप मार्केट को भी जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप 90,000 से लेकर के 1 लाख रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। वीडियो के अंतिम में आपको मैं कुछ ऐसे सुझाव देना चाहूँगा, अगर ये आप मानेंगे तो आपकी जो फसल है वो थोड़ा जल्दी भी ग्रोथ कर जाएगी और जो कॉमन गलतियाँ किसान भाई करते हैं वो आप नहीं भी करेंगे। सबसे पहली, ज़्यादा बारिश हो रही तो बुआई ना करें, पहली चीज़। इसके अलावा फसल चक्र अपनाएं, हर बार जो है नए खेत में नई फसल लगाएं, ऐसा ना करें कि एक खेत में एक ही फसल बार बार लगाते रहें। इसके अलावा जैविक जैसे स्प्रे होते हैं, नीम का तेल, गौमूत्र हो गया, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और सिंचाई हो या फिर कटाई हो, इसको सुबह सुबह करेंगे जो है ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो धनिया की खेती का। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।